नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। टीएमएच में डॉक्टर के कमरे में लगी आग, मची अफरा तफरी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के सबसे प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में होली के दिन आग लग गई। आग लगने की वजह से अस्पताल में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। घटना जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल यानी कि टीएमएच में हुई है। बताया गया कि मंगलवार को यानी कि 26 मार्च की शाम को करीब 6 बजे टीएमएच के वार्ड 8A से सटे एक डॉक्टर के कमरे में आग लग गई। दमकल कर्मी तुरंत वहां पहुंचे और आग पर थोड़ी ही देर में नियंत्रण पा लिया गया। सुरक्षा के उपाय के तौर पर वार्ड 8A और 8B से मरीजों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर के चेम्बर में लगी आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। टाटा स्टील की ओर से यह भी कहा गया कि न ही इस घटना से संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा, किसी मरीज को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। टाटा समूह की ओर से बताया गया कि प्रारंभिक दृष्टि से इसका कारण डॉक्टर के कमरे के एसी में शॉर्ट सर्किट का होना लगता है। हालांकि आग लगने के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसकी विस्तृत जांच चल रही है। पूर्वी सिंहभूम में 50 परिवार की प्यास बुझाने वाले जल मीनार ने ले ली 70 साल की सालो हंसदा की जान। पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ा बांधा प्रखंड में 50 परिवारों की प्यास बुझाने वाले जल मीनार ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली। महिला की पहचान सालो हंसदा के रूप में हुई। सालो हंसदा की उम्र करीब 70 वर्ष बताई गई। आप सबको बता दूं कि गुड़ा बांधा प्रखंड के आंगरपाड़ा पंचायत की मंदा गांव में यह घटना होली के दिन मंगलवार को यानी कि 26 मार्च को हुई। मध्याह्न 12 बजे अचानक जल मीनार गिर गई, जिसके नीचे महिला दब गई। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ वह पानी लेने के लिए जल मीनार के पास गई थी। जब वह बर्तन में पानी भर रही थी तभी जल मीनार ढहकर गिर गई और सालो हंसदा उसके नीचे दब गई। सालो हंसदा के पति मेघराय हंसदा तथा उसके बेटे दशमत हंसदा की पहले ही मौत हो चुकी है। सालो हंसदा के साथ 7 साल का पोता मेघराय हंसदा घर पर रह रहा था। आप सबको बता दो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित इस मंदा गांव में पंचायत निधि से कुछ साल पहले जल मीनार का निर्माण करवाया गया था। लोहे के जल मीनार में जंग लग चुकी थी, उसकी 2 खुट्टी पहले से टूट चुकी थी, उसकी मरम्मत नहीं करवाई गई थी। इसी जल मीनार से करीब 50 परिवारों की प्यास बुझती थी। गठबंधन में दरार, कांग्रेस की विधानसभा में सीटें कम लेकिन लोकसभा निकालने का दिखा रही है दम। झारखंड में लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर झामुमो और कांग्रेस में दरार बनी हुई है। झामुमो ने उन 3 सीटों पर दावा कर दिया है जिस पर कई सालों से कांग्रेस चुनाव लड़ती आ रही है। सिंहभूम, जमशेदपुर और लोहरदगा के झामुमो नेताओं ने अधिक विधानसभा सीटों का हवाला देकर कई महीनों से संगठन और गठबंधन पर दबाव बनाकर रखा है। इन तीनों लोकसभा सीटों को लेकर झामुमो और कांग्रेस के जिला इकाई के नेताओं में जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस भी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि भले ही सिंहभूम, जमशेदपुर और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों में उसका कब्जा कम है, लेकिन उसमें लोकसभा सीट निकालने का दम जरूर है। वहीं झामुमो और कांग्रेस की इसी तकरार के कारण सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। गोड्डा में होली की खुशियां मातम में बदली। तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवक डूबे। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड में होली की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब 2 युवक तालाब में डूब गए। दोनों होली खेलने के बाद नहाने के लिए तालाब गए थे। मृतक दोनों युवक हीरा खुटहरी गांव के रहने वाले थे। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को यानी कि 26 मार्च को ठाकुर गंगटी प्रखंड के मेहरमा थाना क्षेत्र में हुई दुखद घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। बताया गया है कि एक ही परिवार के दोनों युवक ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के हीरा खुटहरी गांव के तालाब में नहाने के लिए गए थे। नहाने के क्रम में दोनों तालाब में डूब गए। इसकी खबर सुनते ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। लोगों ने होली खेलना बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि होली के रंग से सराबोर 22 वर्षीय दीपांकर कुमार और 20 वर्षीय रोशन कुमार तालाब में स्नान करने गए थे। दीपांकर और रोशन नहाते नहाते अचानक बीच तालाब में तैरने के दौरान गहरे पानी में फिसल गए। इसके बाद दोनों तालाब से बाहर नहीं निकल पाए। बाद में ग्रामीणों ने दोनों को तालाब से बाहर निकाला। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मेहरमा और ठाकुर गंगटी थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहने वाले भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट। रांची डीओ का एब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाने का निर्देश।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि डीईओ सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने मंगलवार को बैठक की। इसमें लोकसभा चुनाव में आवश्यक सेवा में लगे एब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने पर विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को एब्सेंटी वोटर्स की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। आप सबको बता दें कि बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को एब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है। आप सबको बता दो कि लोकसभा चुनाव 2024 के दिन ड्यूटी पर रहने वाले भी इस बार वोट दे सकेंगे। उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा डाक मतपत्र संबंधित सभी बारीकियों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। झारखंड में गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार, 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। जाने कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश। धूप, छांव, बादल और बारिश की वजह से पिछले कुछ दिनों का मौसम खुशनुमा था, लेकिन अब मौसम बदलने वाला है, गर्मी चढ़ने वाली है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक बढ़ने वाला है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। आप सबको बता दूं कि कई दिनों तक दोपहर के बाद तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश के बाद अब अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होने का अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। आप सबको बता दूं कि अगले 5 से 6 दिन के मौसम की बात करें तो 29 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसी दिन नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसका असर पश्चिमी हिमालय में देखा जाएगा। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। इसके एक दिन बाद यानी कि 30 मार्च 2024 को झारखंड के दक्षिणी तथा उससे सटे मध्य भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 31 मार्च को भी झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। फिर 1 अप्रैल से झारखंड का मौसम साफ हो जाएगा, ऐसा मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड के मौसम की बात करें तो सुबह में कहीं कहीं गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी सिंहभूम के बदगांव में हुई। यहाँ 36.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि जामताड़ा के नाला में 22.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। वहीं सबसे अधिक उच्चतम तापमान डाल्टनगंज में और सबसे कम न्यूनतम तापमान लोहरदगा में रिकॉर्ड किया गया। आप सबको बता दूं कि डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री तो लोहरदगा का 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। आप सबको बता दूं कि मंगलवार यानी कि 26 मार्च को रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 37.2 डिग्री, डाल्टनगंज का 37.4 डिग्री, चाबसा का 36.8 डिग्री और बोकारो का 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं बोकारो को छोड़कर सभी जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। होली पर सिमडेगा में जंगली सुअर का आतंक, हमले में एक की हुई मौत। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र के पिथरा गांव में जंगली सुअर ने मंगलवार की सुबह सुबह ग्रामीणों पर हमला कर दिया। गांव वाले होली की तैयारी में जुटे ही थे कि गांव में जंगली सुअर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सुअर के हमले से गांव में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। जंगली सुअर के आतंक के कारण लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद घायलों को किसी प्रकार सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हमले में एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे रिम्स रेफर कर दिया गया है। जंगली सुअर गांव में घूम घूम कर लोगों को अपना निशाना बना रहा था। लोगों ने वन विभाग से तत्काल इस दिशा में कार्रवाई कर जंगली सुअर को पकड़ने की मांग की। इधर वन विभाग की टीम गांव पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। होली के दिन पलामू में 2 बाइकों की टक्कर, 6 सवार में 2 की हुई मौत। होली के दिन सोमवार यानी कि 25 मार्च को पलामू में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी लोग घायल हो गए। होली के दिन इस हादसे से मृतकों के परिजनों में गम का माहौल है।
पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के पाठन पंडवा मुख्य पथ पर कोकरसा स्कूल के समीप दो बाइक में सीधी टक्कर में दो की मौत हो गई। यह घटना सोमवार की रात 8:30 बजे की बताई जाती है। एक गाड़ी जिस पर 3 लोग सवार थे वह पाठन थाना क्षेत्र के नवाडी उताकी से डाल्टनगंज जा रहे थे। उसमें से एक युवक संजीव शुक्ला पाठन थाना के पहले के रहने वाले हैं और वह गंभीर रूप से घायल है। दूसरी मोटरसाइकिल यामाहा पर सवार 3 युवक जीतू भुइया, लखन भुइया और मिट्ठू भुइया जो नवा बाजार के पतरैया के रहने वाले हैं, जो अपने रिश्तेदार छतरपुर के भिखरी जा रहे थे। इसी बीच कोकरसा स्कूल के पास दोनों बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर इकट्ठे हुए। सूचना पाकर पंडवा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए MMCH मेदिनीनगर भेजा। पंडवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि 2 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं और 2 लोग जीतू भुइया पिता राम लेखावन भुइया और लखन भुइया पिता नथु भुइया की मौत हो गई है। वहीं एक घायल संजीव शुक्ला का इलाज फिलहाल चल रहा है। शहीद जवानों की याद में झारखंड की चतरा पुलिस नहीं खेली होली, सोशल मीडिया पर पैनी निगाह, हुड़दंगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तस्लीम उग्रवादी हमले में शहीद जवानों की याद में इस बार झारखंड की चतरा पुलिस ने होली नहीं मनाने का निर्णय लिया। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि चतरा पुलिस लाइन व थाना परिसर में होली का पर्व मनाया जाता था, लेकिन इस बार शहीद जवानों की याद में होली का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने लोगों से प्रेम और सादगी के साथ होली मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी निगाह है। साहिबगंज में होली पार्टी में मर्डर का 24 घंटे के अंदर हुआ खुलासा। हथियार और ऑल्टो कार के साथ आरोपी दोस्त हुआ गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मंगलहाट मलाही टोला निवासी पांडव मंडल की हत्या का राजमहल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। इस मामले को लेकर एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर मंगलवार को जानकारी दी। पुलिस ने हथियार और हत्या में प्रयुक्त ऑल्टो कार के साथ हत्या के आरोपी सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। आप सबको बता दें कि होली पार्टी के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर उत्पन्न विवाद में दोस्त ने अपने दोस्त को गोली मार दी थी। आप सबको बता दो कि पुलिस ने छापामारी कर एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस के साथ सुबेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के दौरान उपयोग में प्रयुक्त ऑल्टो कार को भी जब्त किया गया है। छापामारी दल में पुलिस इंस्पेक्टर श्यामलाल हंसदा, थाना प्रभारी गुलाम सरवर, सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार दुबे, बिट्टू कुमार साहा, नीतीश कुमार पांडे और ददन कुमार साहा शामिल थे। कहां है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन? झामुमो नेता कब मनाएगी होली? एक्स पर कर दिया ये ऐलान। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो की नेता और सूबे के पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन ने देशवासियों को रंगों के त्योहार होली और बहा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि शादी के बाद आज पहली बार मैं हेमंत जी के बिना होली का पर्व मना रही हूं। अपने ससुराल नेमेरा स्थित घर पर हूं। कल्पना सोरेन आगे लिखती है कि तानाशाही शक्तियों ने झूठे केस मुकदमे में फंसाकर उनके पति हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। आगे उन्होंने लिखा कि आज हेमंत जी को भले झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया, भले ही राजवासियों से, मुझसे, परिवार और बच्चों से हेमंत सोरेन को दूर रखा है, पर तानाशाही शक्तियों का ये दमन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। इसके आगे कल्पना मुर्मू सोरेन ने लिखा कि वह अब होली उसी दिन मनाएगी जब हेमंत सोरेन वापस अपने परिवार के बीच होंगे। बता दें कि कल्पना सोरेन गांडे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकती है। पार्टी के प्रचार की कमान संभालने वाले हेमंत सोरेन जेल में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 और गांडे उपचुनाव दोनों में प्रचार की जिम्मेदारी कल्पना सोरेन पर आन पड़ी है। ऐसे में लगातार उनके इमोशनल ट्वीट के कई मायने आ रहे हैं। आप सबको बता दूं कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 की रात को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन इस वक्त होटवार जेल में बंद है। उन्होंने कई बार जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कोर्ट ने हर बार उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। रिम्स से फरार अपराधी आदित्यपुर में बना रहा था हत्या की योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिस्तौल और कारतूस हुआ बरामद। रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल से फरार अपराधी को पुलिस ने हत्या की योजना बनाते पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस अपराधी को जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से गिरफ्तार किया गया है।
जानकारी के अनुसार सरायकेला खरसावां के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि रिम्स अस्पताल से फरार अपराधी राजा सिंह उर्फ राजू जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र के मार्ग संख्या 11 के आसपास भ्रमण कर रहा है। वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने तत्काल टीम का गठन किया और छापामारी अभियान चलाने का निर्देश अपने मातहत अधिकारियों को दिया। इस दौरान पुलिस को खरकई नदी के किनारे मुन्ना शर्मा के ईंट भट्टा के पास राजू को उसके साथी प्रकाश गोप के साथ पकड़ लिया गया। दोनों की तलाशी लेने पर राजू के पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। देसी कट्टा को उसने कमर में खोस कर रखा था। उसके पास से एक गोली भी बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, प्रकाश गोप के पास से भी एक कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों किसी मुरारी सिंह की हत्या करने की योजना बना रहे थे। झारखंड के गढ़वा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुआ नाकाम, धूमधाम से स्थापित किया गया शिवलिंग। झारखंड के गढ़वा जिले के रमना प्रखंड मुख्यालय स्थित भगत सिंह चौक के समीप शिव मंदिर में पिछले 20 वर्षों से स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ने का मामला प्रकाश में आया। इसके बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होकर ग्रामीण आरोपित को चिन्हित कर गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। घटना की सूचना पाकर पुलिस अंचल निरीक्षक रत्न कुमार सिंह, थाना प्रभारी अशफाक आलम ने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौके की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को आरोपी को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। इधर गाजे बाजे के साथ विधि विधान से मंदिर में फिर से शिवलिंग की स्थापना की गयी। आप सबको बता दूं कि मंदिर के संचालन कर्ता नरेंद्र ठाकुर ने थाने में आवेदन देकर कहा कि पिछले 20 वर्षों से मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। इसकी नियमित पूजा अर्चना भी की जाती है। सोमवार की रात्रि में इस शिवलिंग को विखंडित कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह जब हम लोग मंदिर की तरफ गए तो देखा कि पूजन सामग्री के साथ शिवलिंग विखंडित हो चुका है। उन्होंने जाँच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार, ऋषिकेश सिंह, जेपी गुप्ता, प्रमुख प्रतिनिधि अजित कुमार सोनी, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विरंची पासवान, सोनू सोनी, समाज सेवी मुन्ना प्रसाद, झामुमो नेता रोहित वर्मा, मुन्ना सिंह, सुनील गुप्ता, देव कुमार ठाकुर, नंदू शाह सहित कई लोग मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, गिरिडीह एसपी ने नक्सल प्रभावित बूथों का लिया जायजा, तैनात अधिकारियों को दिया निर्देश। गिरिडीह में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। मंगलवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा तीसरी प्रखंड पहुंचे। यहां उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों का जायजा लिया। दो बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, सड़क क्रॉस कर रहे अपाची बाइक सवार का बेकाबू एवेंजर बाइक से हुई भिड़ंत, 2 की हालत गंभीर। बोकारो जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि वहीं एक व्यक्ति बाल बाल बचा। सड़क हादसे की यह घटना स्वागत होटल के पास की है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।